हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू ज्ञान भारत। आज हम भारत के प्रमुख नदियाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ये है गंगा। गंगा का उद्गम स्थान तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकसताल से होती है और इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो ये नदी है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है, जो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो ये गंगा का उद्गम स्थान उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ये नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो ये नदी है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली का जो निर्माण करती है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम में है। और यहीं ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करें तो ये 2900 है टोटल, लेकिन भारत में सिर्फ 916 ही इसकी लंबाई है किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी का नाम बेतवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये नदी है कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सी नदी एक विनाशक नदी है? तो विनाशक नदी के रूप में कोसी को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक दामोदर को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो ये नदी है गोदावरी। गोदावरी जो है वो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियों कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। महानदी, नर्मदा तथा सोन, ये तीनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नदी है नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो ये नदी है ताप्ती, जो डेल्टा नहीं बनाती है।
ये एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी बनाती है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 21, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में होता है, ये कौन सी नदी है? तो ये गोदावरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी में है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु में है, ये आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है? तो यह है कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक है कृष्णा नदी की। ये दोनों नदियां जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो ये नर्मदा और सोन, जो दोनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी लूनी नदी है और ये कच्छ के रण में जाकर के गिरती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में बहने वाली नदियों में किस नदी का उद्गम अमरकंटक में है? तो ये नदी है सोन। सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये नदी है नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। यही हम नर्मदा की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्न में से कौन सी नदी सबसे ज़्यादा अपना मार्ग बदलती है? तो ये है कोसी नदी, जो सबसे ज़्यादा अपना मार्ग बदलती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो ये नदी सोन नदी है, जो यमुना में नहीं मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर जो है रुद्रप्रयाग संगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो ये है गोदावरी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।